फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसे ही हमने एक नई एक्सपायरी के अंदर एंटर किया और जो पहला ट्रेडिंग डे रहा, वो मेरे हिसाब से, जहां तक मेरी नॉलेज है, हम ऑल टाइम हाई के आसपास क्लोज हुए। इंट्राडे के अंदर भी हम छोटे छोटे डाउनफॉल को छोड़ दें तो हमने तकरीबन पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर ही ट्रेडिंग की है। और अब जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर करने जा रहा हूं, वैसे तो रोज इनसे रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने क्या कहा था, अगले ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या देखने को मिला, वो साथ साथ में मैं डिस्कस करूंगा। वैसे किसी ने वो वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो वीडियो है। अब बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट। देखिए, आप सभी को पता है जो मेरी वीडियोस को देखते हैं कि हमने 6600 के आसपास इसको लॉन्ग किया था। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ और 6600 से भी नीचे ये स्टॉक गया था। आप देखिए 6530 के लो लगाए थे और हमारी बाइंग थी 6600 की, और मैंने कहा था इस पोजीशन को होल्ड रखिए। हमारा मैक्सिमम लॉस वही था जो हमने हैजिंग के लिए अपनी पुट बाय की थी साथ में। और आप देखिए 3 दिन ये छोड़ दीजिए, यहाँ कोई बड़ी मूवमेंट नहीं देखने को मिली। यहाँ पे जरूर हम हाई पर क्लोज हुए थे, अगले दिन फिर हम नीचे गए और मैंने यहाँ पे भी कहा था जिनसे छूट गया अगले दिन आपको फिर से नीचे मिलेगा, और मिला। उसके बाद आप देख लीजिए कहाँ पर हम क्लोज दिखा रहे हैं। और मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जिनकी पोजीशन नीचे से अच्छी बनी हुई है लॉन्ग साइड पर, एक बार वो अपना प्रॉफिट बुक कर ले। उम्मीद करता हूँ, खुला तो ऊपर था, 7000 के आसपास खुला और क्लोजिंग मिली है 6920 के आसपास की। अगर आप एग्जिट कर गए हैं लॉन्ग अपनी पोजीशन से प्रॉफिट लेके तो बहुत अच्छी बात है, 7000 के आसपास। अगर नहीं भी करा तो जहां क्लोजिंग मिली है इसी के आसपास या इसके ऊपर भी खुले तो भी एक बार एग्जिट हो जाइए। लेकिन शॉर्ट पोजीशन कोई नहीं बनानी, हमें पहले एक ब्रेकडाउन का वेट करना है। अगर वो ब्रेकडाउन होगा तो हम शॉर्ट बनाएंगे, अदरवाइज हम फिलहाल इस स्टॉक में वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे। जिनको नया ट्रेड लेना है वो भी थोड़ा सा होल्ड कर लें, गिरावट पर हम बाय करेंगे। आईओसी ने देखिए लगातार दूसरे दिन हमारी एक जो नीचे की सपोर्ट है उसके नीचे क्लोजिंग दिखाई है और क्लोजिंग मिली है 111 के आसपास। और आपको मैंने 110 और 111 पर भी बाइंग करवाई हुई है रिटेल इन्वेस्टर्स को जी, यहाँ पर। उसके बाद हम ऊपर तक चले गए थे, उसके बाद फिर गिरावट देखिए और अब हम नीचे क्लोज हुए हैं। तो अपनी लॉन्ग पर पोजीशन में बने रहें। जिसको नया ऐड करना है, अगर और डिप मिल जाती है 110 या 109 के आसपास मिलता है फिर से, तो फिर से और लॉन्ग कर सकते हैं जिनको नई पोजीशन में एंट्री लेनी है लॉन्ग साइड पर। लेकिन नेकेड पोजीशन नहीं लेनी, ना ही पुट के अंदर आपने केवल जैसे करते हैं कि अगर हमें गिरावट देखनी है तो हम पुट बाय करके देख लें, या तेजी देखनी है तो हम कॉल बाय कर लें। नहीं, हमें ट्रेड लेना है फ्यूचर्स के अंदर। और हैजिंग के लिए हमें एट द मनी पुट बाय करनी है। गेल ने देखिए नीचे के प्राइसेस पर संभला और हम इसको 155 पर लॉन्ग करके बैठे हुए हैं। पहले हमने शॉर्ट में पैसे बनाए और उसके बाद हमारी 155 पर हमने कहा था कि अपनी पोजीशन को रिवर्स रखेंगे, जो मेरी वीडियोस को देखते हुए आ रहे हैं। तो 155 के आसपास हमारी इसमें लॉन्ग बनी हुई है और उसके बाद हम पिछले 5 दिन से लगातार 155 के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं और क्लोजिंग मिली है हमें फ्राइडे सेशन की 153 के आसपास। तो जब तक ये 152 होल्ड कर रहा है कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। डिप पर आपने बाय कर रखा है, बाय तो 155 के आसपास कर रखा है, लेकिन उसके बाद मैंने कहा था कि अगर 152 तक भी किसको नई एंट्री लेनी है तो वो ले सकता है। और आप देखिए यहीं पर हम अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो जिसको नया एंट्री लेनी है वो एंट्री बाइंग साइड पर ले सकता है। 152 151 के आसपास एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। इसको हर्डल मिल रही है 156 157 के आसपास। इसको क्रॉस करेगा तो आपको 162 आराम से दिखेगा, तो लॉन्ग में बने रहिए। टाटा मोटर ने एक बेरिश हैमर क्रिएट किया है
नीचे से अगर देखें तो हमारी बाइंग 325 के आसपास की थी। आप देखिए जब यहाँ से ट्रेड करता था मैंने आपको क्या कहा था कि हमें एंट्री कहाँ लेनी है, ये जो मूविंग एवरेज जो होती है इसको भी छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है और इन दोनों के बीच में एंट्री लेनी है। और आप देखिए यहाँ पर जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ मंडे के सेशन में तो हमने 330 के भी लो देखे, 328 29 के भी लो देखे और उसके अगले दिन तो हम गैप डाउन खुले। आप देखिए खुले कहाँ 333 और इंट्राडे के अंदर हमने 325 फिर से लगाया। तो दोनों दिन लगातार आपको ट्रेड पॉजिटिव साइड पर मिला लॉन्ग साइड जाने पर। उसके बाद देखिए हमने 345 तक के भी टारगेट देखे और इस वीडियो में मैंने कहा था कि हमें 40 टू 45 पॉइंट्स और 340 या 345 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है और मिला भी। मानता हूं कि अगर किसी ने एग्जिट नहीं किया तो अभी भी वो प्रॉफिट पे बैठा हुआ है क्योंकि आपकी बाइंग 325 के आसपास की है। और अब जिसने नया ट्रेड लेना, देखिए बेरिश हैमर बना है तो मेरे को लगता है थोड़ी गिरावट आ सकती है, तो फिर डिप पर मिले तो अगर इसने 335 ब्रेक किया तो फिर से ये 325 की टेरिटरी की तरफ जाएगा, तो उस केस में आप लॉन्ग कीजिएगा। बाकी जिनकी पोजीशन नीचे से बनी हुई है वो कैरी करें। यूपीएल देखिए यूपीएल में कंसोलिडेशन फेज शुरू हो चुका है। अब ये हो सकता है या 15 दिन निकाले, 20 दिन निकाले, महीना निकाले, लेकिन अभी नीचे इसने जो हमने ली थी 775 के आसपास एंट्री ली थी। जब मैं यहाँ कहता था कि मेरी पोजीशन जो पर्सनल पोजीशन थी मेरी अपनी, हमने 400 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया हुआ था और ये कह सकते हैं कि जो जब हम एग्जिट हुए 775 हमें प्रॉफिट तो नहीं हुआ लेकिन नुकसान भी नहीं हुआ। और बाद में मैंने अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को ये बोला हुआ था कि 775 के आसपास स्टॉक आए तो आपको लॉन्ग करना है। देखिए 775 का प्राइस दिखा, 773 और क्यों उससे भी नीचे 770 के भी प्राइस टारगेट्स देखने को मिले। अगर 775 पर भी आपने पोजीशन ली लॉन्ग साइड पर तो भी आप अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। देखिए इस स्टॉक को रेजिस्टेंस मिल रही है 825 के आसपास, 823 25 के आसपास। अगर इसको क्रॉस करता है तो एक बड़ा जंप देखने को मिल सकता है, लेकिन उससे पहले थोड़ा कंसोलिडेशन के मोड में रहेगा और हो सकता है कि जैसी फ्राइडे की एक कैंडल बनी है एक गिरावट आपको दिख जाए। अगर 775 और उसके नीचे आपको फिर से मिल जाता है तो और लॉन्ग कर सकते हैं जिनको नई पोजीशन लेनी है। हीरो मोटोकॉर्प ने देखिए आप सभी को पता है कि हमने 2850 की पुट बाय करके साथ में फ्यूचर्स को लॉन्ग किया था और उसके बाद हमने हाई देख लिए तकरीबन 3000 के, उसके बाद फिर गिरावट और अब जो क्लोजिंग मिली है 2950 की। पहले देख लेते हैं। देखिए एक बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है। मेरे को लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकता है अगर ये 2975 की टेरिटरी को क्रॉस करेगा। तो जब तक इसके नीचे ट्रेड कर रहा है या तो आपको बाय करना है 2850 के आसपास अगर गिरावट आती है, जिसकी पॉसिबिलिटी काफी कम लग रही है, या 2975 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर, उस केस में ये 3100 की तरफ एक मूव कर सकता है। तो इसके बीच में कोई ट्रेड मत लीजिए। टाइटन देखिए टाइटन ने हमें ट्रैप किया हुआ था पिछले महीने से ही। 1700 की कॉल बाय करके हमने फ्यूचर सेल किया हुआ था। 1700 की कॉल में हमने प्रॉफिट बुक किया और ऊपर शिफ्ट हो गए थे हम। तो अब हमारी 1750 के आसपास की कॉल बाय है और हमारी फ्यूचर सेल है। मेरे ख्याल से 175 देखा नहीं, मेरे को ध्यान 1750 का ही है और या 40 है, कुछ ध्यान नहीं है मुझे। वो कॉल बाय करके हमने फ्यूचर सेल किया हुआ है और मेरा ये मानना है कि जैसे इसने सपोर्ट लिया 9 दिन की मूविंग एवरेज को, अगर उसे ब्रेक करता है तो हम 1710 तक तो जा ही सकते हैं और उसके नीचे भी गिर सकते हैं। तो हमारी शॉर्ट पोजीशन एज इट इज बनी हुई है। जिसको इसके अंदर लॉन्ग ट्रेड लेना है वो कम से कम 1700 तक वेट करे, उससे पहले लॉन्ग पोजीशन मत बनाइए। टीसीएस ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है कि हम इसको शॉर्ट करें ऊपर के लेवल पर। आरएसआई लेवल देख लेते हैं। आरएसआई लेवल अभी है 70 पर हम इसे शॉर्ट नहीं करेंगे।
जब तक 75 के आसपास की आरएसआई नहीं होती तब तक हम शॉर्ट नहीं करके वेट करेंगे। मुझे लगता है कि एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी इसमें जल्दी देखने को मिल सकती है, तो ऊपर जाके हम कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करेंगे। और क्योंकि बाइंग प्राइसेस बहुत नीचे के हैं तो उसकी मैं अभी फिलहाल बात नहीं करता। अब बात करते हैं मारुति। देखिए, मारुति में मैंने आपसे अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि मुझे इसमें तेजी और लगती है, लेकिन इतने ऊंचाई के लेवल पर हम ट्रैप नहीं होना चाहते, तो हमने उस केस में नीचे की 7100 या 7150 के आसपास की, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं कि हमने पुट सेल की हुई है, कि हम पुट सेल करके भी तेजी खेल सकते हैं। आप सबको पता है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो पुट का प्राइस कम होगा और हम शॉर्ट सेलर्स होते हैं, तो वो इस केस में हमने नीचे की पुट सेल की थी कि अगर गिरावट आती भी है तो हमें 300 350 पॉइंट नीचे ये स्टॉक मिलेगा। तो मानते हैं कि उस टाइम पुट में कोई इतना बड़ा प्रीमियम नहीं था, लेकिन जो भी है हम उतने से खुश रहते हैं। और इसने, अगर आप देखिए, फ्राइडे के सेशन में भी तकरीबन 100 पॉइंट्स की एक अपसाइड की मूव दिखाई है। तो अब मुझे लगता है कि इसमें एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी आपको नजर आ सकती है। देखिए, आरएसआई हो चुकी है 72 की। अब हम इस स्टॉक को मेरे हिसाब से 7658 के आसपास की क्लोजिंग मिली है। अगर 60 to 70 पॉइंट्स हमें इस स्टॉक में और मिल जाते हैं 7700 या 7725 के बीच में, यह स्टॉक शॉर्ट किया जा सकता है। तो 7700 और 7725 वहां पर हम एक शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, कॉल बाय करेंगे और फ्यूचर्स को सेल करेंगे, क्योंकि ऐसी तेजी मुझे जस्टिफाई नहीं लगती। और जो रिसेंटली हाई था, रिसेंटली हाई आप ये मान लीजिए तकरीबन 15 फरवरी का, ये हाई की बात कर रहा हूं, वो प्राइस था 7831। मैं उससे भी 100 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूं कि वहां से मैं मानता हूं कि ये, आप देखिए यहां पर जब स्टॉक था तो कंसोलिडेट किया था, उसके बाद एक बड़ी गिरावट आई थी। तो अब हम उसी टेरिटरी के आसपास आ चुके हैं। मैं इसमें भी थोड़ा सा 70 to 80 पॉइंट्स और जोड़ के एक पोजीशन शॉर्ट साइड पर बनाना पसंद करूंगा और वेट करेंगे कम से कम 7500 या 7450 तक के टारगेट का। ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया ने एक बेरिश पैटर्न क्रिएट किया, जहां खुले वहीं से गिरावट, और इंट्राडे में तो इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज को भी छू दिया। तो यही एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। अगर यहां से गिरावट गहराती है 3640 से नीचे, तो आपको सपोर्ट 3615 और उसके बाद 3600 पर देखने को मिल सकती है। तो उसके नीचे जाके हम सोचेंगे कि हमें शॉर्ट बनाना है या नहीं। अगर 3640 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है, 10 से 15 मिनट अगर नीचे मिलती है, तो एक शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है टारगेट 3600 के लिए, और उसके बाद 3580 के टारगेट के लिए। तो खुलते ही कोई ट्रेड मत लीजिएगा, वेट कीजिएगा, गिरावट के साथ खुलता है 3640, 10 से 15 मिनट उसके नीचे ट्रेड करता रहता है, तो शॉर्ट कर सकते हैं 40 to 50 पॉइंट्स के लिए। और साथ में एट द मनी कॉल जरूर बाय कीजिएगा और फ्यूचर्स को सेल करके ट्रेड लीजिएगा। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स पर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर आप मेरी इस वीडियो को 28 जून के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।